और क्या हाल है मेरे दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हो। आज श्वेता पाक कला में बना छठ पूजा स्पेशल ठेकुआ रेसिपी जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होगी। इस रेसिपी को हमने गुड़ के साथ बना के तैयार किया है जो पूजा प्रसाद में चढ़ती है। एक बार आपने इस तरीके से ठेकुआ रेसिपी बना के तैयार कर ली तो ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। फिर आप हमेशा गुड़ के बने हुए ठेकुए खाना ही पसंद करेंगे। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, एकदम से ट्रेडिशनल है और आपने इसको एक बार बना के तैयार कर लिया तो ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। थोड़े समय थोड़ी सामग्री के द्वारा बन के तैयार हो जाती बिना सांचे के इस रेसिपी को हमने बना के तैयार किया है। आपके लिए इस रेसिपी को हमने बहुत ही ज़्यादा आसान कर दिया, एकदम से परफेक्ट आपकी रेसिपी बन के तैयार हो जाएगी। तो चलो दोस्तों हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं। बिहार की छठ पूजा स्पेशल ठेकुआ रेसिपी। आज की ठेकुआ रेसिपी हमने गेहूं के आटे के द्वारा बना के तैयार की। जैसे ट्रेडिशनल तरीके से ये ठेकुआ बन के तैयार हो जाता है। तो हमने सबसे पहले एक थाली ले ली, थाली के अंदर 2 कटोरी हमने गेहूं का आटा ले लिया। आप कोई भी कटोरी सेट कर सकते हैं। वजन में आटा 400 ग्राम है, इसी के द्वारा बना के तैयार करेंगे। इसको रख देते हैं साइड में। और आज का ठेकुआ गुड़ के द्वारा बना के तैयार कर रहे हैं। तो 400 ग्राम गेहूँ के आटे के लिए हमने 200 ग्राम गुड़ का उपयोग किया है। गुड़ को घोल के तैयार कर लेते हैं। तो जिस कटोरी से हमने गेहूं का आटा लिया था उसी कटोरी से 1 कटोरी पानी को हमने पैन के अंदर निकाल लिया। और जो 200 ग्राम हमने गुड़ लिया है उसको छोटे टुकड़े में कट करके पानी के अंदर डाल देते हैं, जिससे गुड़ आसानी से घुल जाएगा और इसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। और इस तरह देखिए पूरे गुड़ को डालने के बाद इस पैन को रख देते हैं गैस पे। इस गुड़ की हमने कोई चाशनी बना के नहीं तैयार करनी है। गुड़ को हमने सिर्फ इतना ही पका के तैयार करना है जिससे गुड़ अच्छी तरीके से घुल मिल जाए। और इस तरह देखिए गैस पे रखने के बाद उबाल आने से पहले इसको हमने पैन को गैस पर से उतार लिया। थोड़े बहुत छोटे टुकड़े हैं, बाद में ये आसानी से घुल जाते हैं। और इधर जो हमने गेहूँ का आटा लिया उसके अंदर करीब 5 से 6 पीस हमने इलायची ली थी। इलायची को हमने क्रश करके इसके अंदर डाला है। इसको हमने पाउडर के रूप में नहीं डाला है। जब आप गरी के साथ इलायची का फ्लेवर ठेकुआ में आता है तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। 1 पीस हमने नारियल लिया था, उसका चौथाई हिस्सा इस तरीके से छोटे टुकड़े में कट करके तैयार कर लिया। आप चाहे तो घिस के भी इसके अंदर डाल सकते हैं। आज का ठेकुआ हमने आटे के द्वारा बना के तैयार करना है तो इसके लिए हमने 4 टेबलस्पून बारीक वाली सूजी ली है। अगर आपने स्पेशली ठेकुआ के लिए आटा पिसवा के तैयार किया हो तो आप इसके अंदर सूजी का उपयोग मत करिएगा। और अगर आप मार्केट का आटा लेते हो वो थोड़ा बारीक होता है तो आप इसके अंदर 4 टेबलस्पून सूजी को डाल दीजिएगा। इससे ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी ठेकुआ बन के तैयार होता है। इसको अच्छी तरीके से मिला दिया। 400 ग्राम गेहूं के आटे के लिए लगभग 50 से 75 ग्राम के करीब हमने देसी घी का उपयोग किया है। तो 3 से 4 टेबलस्पून देसी घी पहले इसके अंदर डाल देते हैं। डाल के इसको अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। ज़रूरत लगेगी तो 2 से 3 टेबलस्पून देसी घी हमने और डाल देना है। ये छोटा वाला स्पून है जो चाय पत्ती में यूज किया जाता है। अगर आप खाने वाले स्पून से डाल रहे हैं तो लगभग 4 से 5 टेबलस्पून ही देसी घी डालिएगा। बहुत ज़्यादा इसके अंदर घी को मत डाल दीजिएगा। अच्छी तरीके से मिलाने के बाद देखिए बंधने के बाद खुल जा रहा है। तो इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून देसी घी हमने और डाल दिया। और इस तरह देखिए 1 टेबलस्पून के करीब देसी घी बच गया है। और अब देखिए इसका मोइन एकदम से परफेक्ट बन के तैयार हुआ। इसी तरीके का मोइन इसके अंदर हमने डालना था। जो हमने गुड़ को पका के तैयार किया था देखिए सारा गुड़ इसके अंदर घुल गया है। गुड़ को उबाल आने से पहले ही हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया था। अब हमने एक छन्नी ले लेनी है और छन्नी की सहायता से इसके अंदर आधे गुड़ के पानी को डाल देते हैं। इसी तरीके से थोड़े थोड़े पानी को इसके अंदर डालते जाते हैं। अच्छी तरीके से इसको मिला के तैयार कर लेते हैं। यहाँ आपको एक बात बता दें कि ठेकुआ का डो एकदम से टाइट बना के तैयार करिएगा, तभी ये एकदम से परफेक्ट बन के तैयार होते हैं। बीच बीच में गुड़ के पानी को इसके अंदर डालते जाते हैं और अच्छी तरीके से इसको टाइट मिला के तैयार कर लेते हैं। इसके अंदर हमने सूजी का उपयोग किया है। तो जैसे आप गुड़ के पानी को डालते हैं वैसे सूजी तुरंत पानी को सोख लेती है। और इस तरह देखिए हमने अच्छी तरीके से इसका एकदम से टाइट डो बना के तैयार कर लिया। लेकिन इसके अंदर हमने सूजी का उपयोग किया है तो थोड़ा सा गुड़ के पानी को इसके अंदर और डाल देते हैं, जिससे ये एकदम से परफेक्ट ठेकुआ बन के तैयार हो। जो पैन के अंदर 1 से 2 टेबलस्पून गुड़ का पानी बचा हुआ है वो थोड़ा सा गंदा होगा तो इसलिए उसको हमने छोड़ दिया। अच्छी तरीके से मिलाने के बाद देखिए ये एकदम से परफेक्ट डो टाइट बन के तैयार हुआ है। अब इसके अंदर 2 टेबलस्पून हमने चीनी का उपयोग किया है। जब भी आप ठेकुआ खाते होंगे या आपने बनाया होगा तो इस तरीके से चीनी जब इसमें कैरेमलाइज होती है तो इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तो आप अगर चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं केवल गुड़ के द्वारा भी बना के तैयार कर सकते हैं। अब इसके अंदर से छोटे से पीस को हमने निकाल लेना है। निकालने के बाद इसको गोल पेड़ी की तरह बना लेते हैं।
उसके बाद हमने एक चकला ले लिया और एक फॉक की सहायता से इसके ऊपर डिज़ाइन को बना लेते हैं। अगर आपके पास इसका साँचा हो तो आप साँचे के द्वारा भी बना के तैयार कर सकते हैं। इसको हमने 2 शेप में बना के तैयार किया। पहला हमने गोल बना के तैयार किया और दूसरे वाले को हमने पत्तियों की शेप में बना के तैयार किया। ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं और इस तरीके से देखिए इसका हमने शेप बना के तैयार कर लिया। अब हमने फॉक ले लेना है और फॉक के पिछले हिस्से से इसके ऊपर एक लाइन इस तरह से कट कर देते हैं। उसके बाद डिज़ाइन बना के तैयार कर लेते हैं। आप चाहें तो इस तरह से भी बना के तैयार कर सकते हैं या फिर कोई और भी डिज़ाइन आप अपने हिसाब से बना के तैयार कर सकते हैं। इसी तरीके से लगभग 10 से 12 पीस ठेकुए को अपने बना के रख लेना है और थोड़े से बनाते जाते उसको फ्राई करते जाते हैं। आप चाहे तो किसी की हेल्प भी ले सकते हैं और इस तरह देखिए हमने थोड़े से बना के तैयार कर लिया। अगर आप इस ठेकुए को पूजे के लिए बना के तैयार कर रहे हैं तो आप इसको देसी घी के अंदर भी फ्राई करके तैयार कर सकते हैं। गैस पे पहले हमने घी रख दिया, अच्छे से गर्म हो गया। एक छोटा सा टुकड़ा इसके अंदर डाल के चेक कर लेते हैं। इसी तरीके का तेल हमने गर्म करके तैयार करना था। एक बार की में करीब 5 से 6 पीस इसके अंदर आ जाते हैं तो हमने 5 से 6 पीस को इसके अंदर डाल दिया। इसको पहले हमने गैस की मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरीके से गर्म कर लिया था। उसके बाद गैस की फ्लेम को एकदम से लो कर देते हैं और लो फ्लेम पे पूरे ठेकुए को हमने फ्राई करके तैयार कर लेना है। लेकिन जब आप ठेकुए को डालिए और निकालिए उस समय गैस की फ्लेम को मीडियम कर लीजिए। इससे जो ठेकुए बन के तैयार होते हैं बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी एकदम से खस्ता बन के तैयार होते हैं और इस तरह देखिए ये तैयार होते जाते हैं तो इनको हमने निकालते जाते हैं और बचे हुए ठेकुए को इसके अंदर डालते जाते हैं। इसी प्रोसेस के द्वारा बाकी ठेकुए को भी हमने फ्राई करते जाना है और प्लेट के अंदर निकाल लेते। इस तरह देखिए जो बनाया था हमने ठेकुआ इसके ऊपर लास्ट में चीनी डाली थी। इस चीनी का फ्लेवर इस गुड़ वाले ठेकुए में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इस तरीके से देखिए दूसरे शेप का भी ठेकुआ हमने फ्राई करके तैयार कर लिया, इसको भी निकाल लेते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती, वीडियो पसंद आती तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। स्वाद के साथ साथ सेहत का पूरा ध्यान रखिए, हेल्दी बनाइए, हेल्दी खाइए। आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारे वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।